चाचा चौधरी और चंपत की बिल्ली। एक दिन साबू फुटबॉल खेल रहा होता है। ओह, टेप कुछ ज्यादा जोर से लग गई है। फुटबॉल शहर के बाहर चली गई है, जाकर लाऊं। चाचा चौधरी के घर पर टेलीफोन बजता है। हेलो श्रीमान, मैं आ रहा हूँ। अरे दूध तो पीते जाओ। मेज पर रख दो भगवान, मैं लौट कर पी लूंगा। रास्ते में चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? चंपत, राष्ट्रपति ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। धनपत, राष्ट्रपति चाचा चौधरी को सलाह मशवरे के लिए क्यों बुलाता है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राष्ट्रपति उसकी सहायता से देश विदेश की कई समस्याओं को हल करते हैं। इधर चाची। ओह, 11 बज गए। मुझे पड़ोस में एक पार्टी में जाना है। दूध मेज पर रख दिया है, वह आकर पी लेंगे। चाची घर से बाहर चल देती है। धनपत, चाची भी जा रही है, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। चंपत, चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगता, समझे? यह तो बड़ी अच्छी बात है। पूसी, चाचा चौधरी अपने दूध का गिलास मेज पर रखने को कह गए थे। अब घर में कोई नहीं है। जाओ और लपर लपर करके सारा दूध पी जाओ। बिल्ली तेजी से घर के अंदर घुस जाती है और उससे तेजी से वापस आती है। अरे, तुम वापस क्यों लौट आई? चंपत घर के अंदर घुसता है। चलो, पूसी ना सही, मैं ही अंदर जाकर मलाई वाला दूध पीता हूँ। घर के अंदर से चंपत के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! और चंपत दौड़ता हुआ बाहर आता है। बचाओ! चाची। रॉकेट, वापस आ जाओ, मैं आ गई हूँ। चाचा चौधरी और चाची की मेहंदी। एक दिन साबू घबराया हुआ सा चाचा चौधरी के पास आया। चाचा जी, मेरा सिर चकरा रहा है, पसीना छूट रहा है और दिल घबरा रहा है। चाची ये सुनकर घबरा गई। ओह, मेरे साबू को पता नहीं क्या हो गया है। भगवान, घबराने की कोई बात नहीं। कड़ी धूप में काम करने से साबू को लू लग गई है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मेहंदी घोलकर साबू को दो, इसका वो अपने सिर पर लेप करेगा। इससे इसके सर में ठंडक पहुंचेगी। और बादाम का शरबत घोलकर उसे दो, पीने से दिमाग में तरावट आएगी और दिल की घबराहट दूर होगी। ये सुनकर चाची मुस्कुरा देती है और घर के अंदर चल देती है। मैं अभी ये दोनों चीजें बनाती हूँ और तुम्हें आवाज देती हूँ। चाचा चौधरी साबू को लेकर एक पेड़ की तरफ चल देते हैं। आओ साबू, तब तक हम उस पेड़ की छाया में बैठें। घर के पिछवाड़े में दो बदमाश। फड़को, मैंने अभी सुना है कि चाचा चौधरी ने चाची को बादाम का शरबत बनाने का आदेश दिया है। दड़को, लेकिन उसे पीने तू अंदर कैसे जाएगा? वह पीछे की दीवार का रोशनदान जो है, उसके पास खड़ा हो जाता हूँ और मौका मिलते ही अंदर कूद जाऊंगा। फड़कू और दड़कू पिछवाड़े की खिड़की के पास। अरे दड़को, मैं मर गया, तेरा भार बहुत है। दड़कू रोशनदान से अंदर झांकता है। ये तो हो गया, अब साबू को बुला लाऊं। चाची साबू को बुलाने के लिए बाहर चल देती है। यही मौका है अंदर कूदने का। दड़कू रोशनदान से अंदर छलांग लगा देता है और सीधा उस बर्तन में गिर पड़ता है। ओह! चाचा चौधरी, साबू और चाची। मुझे मेहंदी के घोल से निकालो। अरे,
चाचा चौधरी और चेयरमैन। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, जरा बाजार घूमने जा रहा हूँ। जाओ साबू, लेकिन याद रखना कि आज 1 अप्रैल है, कोई बेवकूफ ना बना दे। आप बेफिक्र रहो चाचा जी, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और साबू चल देता है। बाजार में एक जगह संपत और चंपत उसे देख लेते हैं। चंपत, वो देखो लंबू जा रहा है, आओ उसे अप्रैल फूल बनाए। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे साबू, ये लो, तुम्हारे लिए ये पैकेट लाए हैं, इसमें तुम्हारे लिए फूल है। साबू खुशी खुशी वो पैकेट ले लेता है। अच्छा, वाह चंपत, लाओ इधर। पैकेट खोलने पर उसमें से एक बड़ा कागज निकलता है, अप्रैल फूल। अरे, तुमने तो मुझे अप्रैल फूल बना दिया। हा 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 हा। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि उस डिब्बे में गुलाब के फूल हैं। साबू दुखी होकर चाचा चौधरी के पास लौट आता है। चाचा जी, संपत चंपत ने मुझे अप्रैल फूल बना दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि होशियार रहना। जा, तू शहर के सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच, तब तक मैं चंपत संपत से निपटता हूँ। ठीक है चाचा जी। चाचा चौधरी संपत चंपत के पास पहुंचते हैं। अरे संपत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आज सभा मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसका तुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा चाचा जी, और मुझे सम्मेलन में कुछ नहीं बनाया जाएगा? अरे चंपत, तुझे तो शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। और संपत चंपत छाती तान कर सारे शहर में घूमते हैं। देखा, तुम लोग हमारी कदर नहीं करते थे। आज शाम होने वाले सम्मेलन का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। शाम को सम्मेलन का समय हो गया, अब हमें सभा मैदान में पहुंचना चाहिए। चाचा चौधरी, आइए प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पर अपनी कुर्सी संभालिए। धन्यवाद, पर ये सम्मेलन है किसका? चाचा चौधरी ऊपर लगे बैनर की ओर इशारा करते हैं। मूर्ख सम्मेलन। वह देखिए, यह मूर्ख सम्मेलन है। आप मूर्खों के प्रेसिडेंट हैं। मारे गए। और मेरा खिताब? चाचा चौधरी उसके गले में एक तख्ती लटका देते हैं। बेवकूफों का शहंशाह, ये लीजिए अपना खिताब। आप आज से बेवकूफों के शहंशाह हैं। साबू सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच जाता है। वह देखो, इस अवसर पर कितनी खुशियां मनाई जा रही है। बाप रे, हम बन गए अप्रैल फूल।